নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में है। आज हम लोग चौथा अध्याय शुरू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शील प्रभुपाद की जय। चौथा अध्याय, पहला श्लोक। इस भारती माता जी। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। न भागो पत्यम न भागो न भागपत्यम यम ततं भारत भ्रातरा कविम यम तात भारत भ्रातरा कविम कविम यविष्ठं व्याभजन्त्यायम अविष्टयम या वयम दायम ब्रह्मचारिणम् आगतम। ब्रह्मचारीण आगतम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभ का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के समीप रहा। अतएव उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता है और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका भाग ना रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभा अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। अच्छा, तो भाइयों ने नवा को पिता को दे दिया। समझ में आया तात्पर्य? ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। अतएव एक तो वे जो घर लौटकर विवाह करके गृहस्थ बन जाते हैं और दूसरे वे जो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लेते हैं और बृहद्वत कहलाते हैं। बृहद्वत ब्रह्मचारी गुरु के स्थान में वापस नहीं आता, अपितु वहीं रहता है और अंत में वही संन्यास ग्रहण कर लेता है। क्योंकि नाभा अपने गुरु के स्थान पर वापस नहीं आया, अतः उसके भाइयों ने सोचा कि उसने बृहद्वत ब्रह्म आचरण ग्रहण कर लिया है, इसलिए उन्होंने उसका भाग सुरक्षित नहीं रखा और जब वह लौटा तो उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। सबको समझ में आया? ओके, अगला श्लोक 2 नंबर। भ्रातरो अभक्त किमायम भ्रातरो अभक्त किमायम भजम पितरम तव भजमन पितरम तव त्वं ममर्यस्तथा भ्रंशुर त्वं भंगा माँ पुत्र का तद आदृतः। माँ पुत्र का तद आदृता। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभा अपने पिता के समीप गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इनके ठगने वाले शब्द को भरोसा मत करना। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। इमे अंगीरा सत्रम इमे अंगीरा रस सत्रम आसते अद्य सुमेधश आसत्ते अद्य सुमेरश षष्ठमुपेत्याह षष्ठम उपेत्याह कवे मूयन्ति कर्मणि। कवे मूयन्ति कर्मणि। नाभा
नाभाग के पिता ने कहा, अंगिरा के समस्त वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु वह प्रत्येक छठे दिन यज्ञ करते हुए भ्रमित होंगे और अपने नैतिक नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। नैमित्तिक क्या लिखा है? नैत नैत क्या लिखा है? नैतिक 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 मतलब ओके, प्रभु जी इसका? डेली एक्टिविटीज। अच्छा, तात्पर्य। ऐसे एक बार अनुवाद पढ़िए। नाभाग के पिता ने कहा, अंगिरा के समस्त वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु वह प्रत्येक छठे दिन यज्ञ करते हुए भ्रमित होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। तात्पर्य। नाभाग अत्यंत सरल हृदय का था, अतएव जब वह अपने पिता के समीप गया तो पिता ने दयावश अपने पुत्र को समझाया कि अपनी जीविका चलाने हेतु वह अंगिरा के वंशजों के समीप जाए और यज्ञ करने में होने वाली उनकी त्रुटियों का लाभ उठाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पुत्र को तो कुछ मिला नहीं, तो पिताजी कुछ दूसरा उपाय सोच रहे हैं इसको कुछ धन देने के लिए। तम स्वम संशया सुक्ते द्वे तम त्वं संशया सुक्ते दे वैश्वदेवे महात्मना वैश्वदेवे महात्मना ऐश्वर्यन्तो धनम छात्र स्वयंत धनम शास्त्र परिशेषित आत्मना दास्यन्ति ते अथ तनच्छ दाशयन्ति ते अर्थतन अच्छ तथा स कृतवान् यथा तस्मै दत्ता ययु स्वर्गम् तस्मै दत्त्वा ययुस्वर्गं ते शत्रा परिशेषणम्। नाभाग के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के समीप जाओ और उन्हें वैश्य देव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोग जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। अतएव तुम तुरंत वहां जाओ। इस प्रकार नाभाग ने वैसा ही किया जैसे उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के समस्त मुनियों ने उसे अपना संपूर्ण धन दे दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चल गए। तम कश्चित् स्वीकारिष्यन्तम् पुरुषा कृष्ण दर्शनम् वाचोत्तरतो अभ्येता ममेदं वास्तुकं वसु ममे इदं वस्तुकर्म वसु। जब नाभाग संपूर्ण धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला कटुला व्यक्ति उसके निकट आया और बोला, इस यज्ञशाला माता जी काला कलूठा ठीक है। एक काला कलूठा व्यक्ति उसके निकट आया और बोला, इस यज्ञशाला की समस्त संपदा मेरी है। काला कलूठा, अ ब्लैक लुकिंग पर्सन। तो सब बोला सब मेरा है। अगला श्लोक 7 नंबर। ममेदम ऋषिभिर्दत्तम इति इति तर्हि स्म
मानवा इति तर्हि समानवा स्वन्नौ ते पितरि प्रश्न सन्नौ ते पितरि प्रश्न पृष्टवान् पितरं यथा। पृष्टवान पितरम यथा। तब नाभा ने कहा, यह धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभा ने यह कहा तो उस काले व्यक्ति ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के समीप चले और उनसे इसका निपटारा करने हेतु कहें। तदनुसार नाभा ने अपने पिता से पूछा, यज्ञवस्तुगतं सर्वं यज्ञवस्तुगतं सर्वम् उच्छिष्टं ऋषया क्वचित् उष्टिस्तं ऋषवा क्वचित् चक्रुर्हि भागं रुद्राय चक्रुहि भागं रुद्राय सदेव सर्वम् अर्हति। सदैव सर्वम अर्हति। नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वह शिव को उनके भाग के रूप में दी थी। अतएव इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव की है। जा फिर पुत्र को क्यों भेजा था लेने के लिए? पुत्र को तो अपने आप अपना सामान समझ कर बेटा। अगला श्लोक 9 नंबर। नाभगास्तं प्रणम्याह नाभगास्तं प्रणयम आह तवेश किल वस्तुकम् तवेशि किल वस्तुकम् इत्याह मे पीत ब्रह्मन् इत्तः मे पीत ब्रह्मन् क्षीरसा त्वं प्रसादये। क्षीर त्वां प्रसादये। तत्पश्चात शिव को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला के प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। यत्ते पीतवदद्धर्मम् यत्ते पीतवदद्धर्मम् त्वं च सत्यं प्रभाषसे त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मंत्रदृशो ददामि ते मंत्रदिशो ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्। ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। शिव ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है और तुम भी वही सत्य कह रहे हो। अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बताऊंगा। गृहणा द्रविणं दत्तं गृहणा द्रवितं दत्तम अक्षत्र परिशेषितं तम सत्र परिशेषितम इत्युक्त्वानवन्तार्हितो रुद्रो इतु वक्ता हितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सला। भगवान धर्मवत्सला। शिव ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा संपूर्ण धन ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव उस स्थान से अदृश्य हो गए। यत् एतत् संस्मरेत् प्रातः एतत् संसरे प्राप्त सत्यं च सुषमाहित सत्यम च सुषमाहित कविर्भवति मंत्रज्ञो कवि भवन्ति मंत्रज्ञ गतिं चैव तथा मन। गतिम चैव तथा मत। जो कोई इस कथा को प्रातःकाल एवं संध्या काल अतः ध्यान पूर्वक सुनता या श्रवण करता है, वह निश्चय ही विद्वान, वैदिक स्रोतों को समझने वाला एवं स्वरूप प्रसिद्ध हो जाता है। नाभगात् अम्बरीशो अभून् नाभगात अम्बरीशो भूत
महाभागवताकृति महाभागवताकृति नास्पृशत् ब्रह्म स्थापोऽपि नापृशत् ब्रह्म शापपि यम्ना यम्ना प्रतिहता क्वचित् यमुना प्रतीत क्या कविचित। नाभाग ने ब्रह्मराज महाराज नाभा ने महाराज महर्षि ने नाभा से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। महाराज अम्बरीश उच्च कोटि के भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने श्राप दिया था, किंतु वह श्राप उनका स्पर्श भी ना कर पाया। श्रीराजोवाच भगवान् श्रोतुमिच्छामि श्रोत इच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमता न प्रबुध्यत्र निर्मुक्तो ना प्रभूत यत्र निभुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यया राजा Yes, और कोई पढ़ना चाहेंगे? पढ़े प्रभु जी? हाँ पढ़िए, वीडियो ऑफ है। हाँ प्रभु। कितना तक है भारती माता जी? 20 तक प्रभु जी। ओके, यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। ये नाभा का विवाह किससे हुआ था, इसका कुछ आया क्या? नहीं, अभी तक तो आया नहीं। अम्बरीश महाराज उनका पुत्र है। श्लोका नंबर 14। हाँ, अनुवाद पढ़ी माता जी। राजा परीक्षित ने पूछा, ए महानुभाव महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्चस्थ एवं सच्चरित्र है। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ शाप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। श्री शुकवाच अम्बरीशो महाभागा द्वीपावतीं महिम् सप्तदीपातिमहिम् अव्यायं च श्रियं लब्ध्वा विभवान् चातुलां भुवि मेन अति दुर्लभं पुंसाम् स्वप्न संस्तुतम् सर्वतः स्वप्न संस्तुतम् विद्वान् विभव निर्वाणम् तमो विशति यत् पुमान्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 दीपों वाले संपूर्ण विश्व पर शासन किया और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद बिरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्य भौतिक है। ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंतर्गोतवा विनिष्ट हो जाएगा। राजा जानते थे कि कोई भी अभक्त जिसे ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह प्रकृति के तमोगुण से अधिकाधिक डूबता चला जाता है। तात्पर्य, भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य है, किंतु अभक्त के लिए वही भौतिक ऐश्वर्य अधिकाधिक बंधन का कारण होता है, क्योंकि भक्त जानता है कि हर भौतिक वस्तु नश्वर है, जबकि अभक्त तथाकथित क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग भूल जाता है। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग में बाधक होता है। वासुदेवी भगवती
वासुदेवे भगवती भक्तेषु च साधुषु तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम प्राप्तो भावं परम विश्वम यनेदं लोस्त्रवत् स्मृतम्। यनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। महाराज अम्बरीश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के तथा भगवत भक्त के संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे संपूर्ण विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नग्न मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, पूरा माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। प्रभुपाद बहुत बार ये श्लोक को कोट करते हैं। सवे मना कृष्ण पदारविंदयो सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वाचंसि वैकुंठ गुणानुवर्णने वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमर्जनादिषु करो हरे मंदिरो मर्जनादेशु चकाराच्युत सत्कथोदये श्रुतिं तचकारा अच्युत सत्कथा उदय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ मुकुंद लिंगा अलय दर्शने दृशो नित्यगात्रेय स्पर्श्यङ्ग संगमाम् तीर्थ गात्रे स्पर्श अंग संगमम ज्ञानं च तत्पाद सरोज सौरभे घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे तुलस्या रशनां तदर्पिते श्रीमातुलस्या रसनां तत्प्रीते पादौ हरिर्क्षेत्र पदानुसर्पणे पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे चिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने शिरो हृकेश पदाभिनन्दने कामं च दस्ये न तु कामकाम्यया कामं च दशे न तु काम कामया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति यथोत्तम श्लोक जन आश्रयारति। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्द को श्री भगवान के गुणगान करने में, अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तथा भगवान श्री कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपने स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में, अपने घ्राण इंद्रियों को श्री भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी को सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को श्री भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा श्री भगवान के मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को श्री भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे श्री भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी समस्त इंद्रियों को श्री भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। श्री भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। अरे बोल, तो अगर राजा कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना? ऐसा है राजा, राजा ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, मध्य सक्ता मनापार्था योगम यशुजन मंदाश्रया। ठीक से
फिर से माया सक्ता मना माया पार्थ सक्ता मना पार्था योगम यशु जन्म दाश्रया योगम युंजाम मदाश्रया। आगे योगम युंजान मदाश्रया। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए, किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। अतः शील रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह कोई प्रामाणिक गुरु के शरण स्वीकार करे, जो उसकी इंद्रियों को श्री भगवान के दिव्य सेवा में लगा सके। श्रीमद् भागवत गीता 7.1 में श्री भगवान कहते हैं, असंशया समग्र माम तथा यशसि तच्छृणु। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूपेण समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश की चरण चिन्हों के अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को पालन करना चाहिए। कहा गया है, ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेशा या अच्युत भगवान श्री कृष्ण के सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अच्युत सत कथोदय ऋषिकेशा पदवी नंदे। अच्युत तथा ऋषिकेशा पदाभिवंदने ऋषिकेशा पदाभिवंदने। अच्युत तथा ऋषिकेशा शब्द श्रीमद् भागवत गीता में भी प्रयुक्त हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई श्री कृष्ण कथा और श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण कथा है। श्रीमद् भागवतम भी श्री कृष्ण कथा है, क्योंकि क्या बोले सर? हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में वर्णित प्रत्येक कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अरे 20 तक की था माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। अंकित प्रभु से